फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी। एक ही कंपनी, एक ही चमकीला पैकेट, लेकिन देश बदलते ही उसके अंदर की पूरी रेसिपी बदल जाती है। लंदन में जो ड्रिंक बेहद कम चीनी के साथ बिकती है, वही ड्रिंक इंडिया आते ही 3 गुना ज़्यादा मीठी हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया की दुकानों पर जिस चॉकलेट में असली कोकोआ की एक तय मात्रा होना ज़रूरी है, इंडिया में उसी प्रोडक्ट में कोकोआ की मात्रा कहीं कम है। और जिस नूडल्स के पैकेट पर ब्रिटेन में सामने की तरफ लाल वार्निंग लगाकर लोगों को सावधान किया जाता है, वही पैकेट इंडिया में बिना ऐसी किसी फ्रंट वार्निंग के धड़ल्ले से बेची जा रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि ब्रिटेन में बिकने वाले पैकेट्स में कई तो इंडिया में ही बनाए जाते हैं। सोशल मीडिया पर फूड फार्मर नाम के यूट्यूबर ने जब इन फूड प्रोडक्ट्स के इसी फर्क को सामने रखा तो लाखों लोगों के सामने एक सीधा सवाल खड़ा हो गया। अगर ये बड़ी कंपनीज दुनिया के दूसरे देशों में कड़े न्यूट्रिशनल और लेबलिंग रूल्स का पालन कर सकती हैं, तो इंडिया में स्टैंडर्ड्स इतने अलग क्यों हैं? और जब हमारे अपने फूड सेफ्टी रेगुलेटर फसाई ने पैकेट्स के ठीक आगे साफ हेल्थ वार्निंग्स लगाने की कोशिश की, तो इस ताकतवर फूड इंडस्ट्री लॉबी ने उसका विरोध कैसे किया, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम वरुण है और आप देख रहे हैं जिस्ट। लंदन की किसी दुकान से फैंटा की एक कैन उठाइए, उसमें आपको महज 63 कैलोरीज मिलेंगी। अब वही फैंटा इंडिया में खरीदेंगे तो उसमें करीब 3 गुना ज़्यादा चीनी होगी। इतना ही नहीं, इसमें इस्तेमाल होने वाली एक आर्टिफिशियल डाई के लिए यूरोप में पैकेजिंग पर सामने की तरफ हेल्थ वार्निंग देना ज़रूरी है, जबकि इंडिया में वही वार्निंग अगर दी भी जाए तो पैकेट के पीछे छोटे अक्षरों में नज़र आती है। और यही फ़र्क इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। अब किटकैट को देखिए। इंडिया में बिकने वाली किटकैट में सिर्फ 4.5% कोकोआ सॉलिड्स होते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया में बिकने वाली उसी किटकैट में कम से कम 22% कोकोआ होना ज़रूरी है। मैगी की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। इंडिया में बिकने वाली मैगी पाम ऑयल में तैयार होती है, जबकि ब्रिटेन में इसे सनफ्लावर ऑयल में बनाया जाता है। और हैरानी की बात यह है कि ब्रिटेन में बिकने वाली मैगी के पैकेट खुद इंडिया की फैक्ट्रीज में तैयार होते हैं, लेकिन जैसे ही वो पैकेट्स ब्रिटेन के मार्केट में पहुंचता है, उसके ऊपर रेड कलर की वार्निंग का लेबल दिखाई देने लगता है, जो कस्टमर को नमक की ज़्यादा मात्रा के बारे में चेतावनी देता है। इंडिया में उसी मैगी पैकेट पर ऐसी कोई वार्निंग दिखाई नहीं देती। इन अलग अलग प्रोडक्ट्स में मौजूद इसी अंतर को लेकर मैकेंजी के एक्स कंसल्टेंट और सोशल मीडिया पर फूड फार्मर नाम से मशहूर 34 साल के रेवंत ने कंपैरेटिव वीडियोस बनाना शुरू किया। उनके वीडियोस यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर लाखों लोगों तक पहुंचे और उन्होंने इस बहस को आम कस्टमर्स के बीच ला दिया। ये है यूरोप का फैंटा और ये है इंडिया का फैंटा, ये दोनों फैंटा में इतना कलर डिफरेंस क्यों है? उनका सवाल सीधा था, अगर कंपनीज दूसरे देशों में ज़्यादा स्ट्रिक्ट हेल्थ स्टैंडर्ड्स का पालन कर सकती हैं, तो भारत में वही स्टैंडर्ड्स क्यों नहीं अपनाए जाते? इसका एक बड़ा कारण इंडिया के मौजूदा फूड लेबलिंग रेगुलेशंस हैं। इंडिया में पैकेट के सामने साफ और आसानी से दिखाई देने वाली हेल्थ वार्निंग्स देना कंपनीज के लिए उस तरह मैंडेटरी नहीं बनाया गया है जैसा कई दूसरे देशों में है। इंडिया का पैकेज्ड फूड और बेवरेजेस मार्केट आज $100 अरब का आंकड़ा पार कर चुका है। इंडस्ट्री के अपने अनुमानों के मुताबिक बाजार में बिकने वाले करीब 80% प्रोडक्ट्स में फैट, चीनी या नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है। वहीं द लैंसेट के एक स्टडी के अनुमान के हिसाब से 2050 तक करीब 45 करोड़ इंडियंस ओवरवेट या मोटापे की समस्या से जूझ सकते हैं। यानी ये सिर्फ भविष्य की आशंका नहीं, बल्कि तेजी से बढ़ता हुआ हेल्थ क्राइसिस है। इसी बढ़ती चिंता के बीच 2017 से फसाई पैकेट के सामने साफ और आसानी से दिखाई देने वाले न्यूट्रिशनल वार्निंग लेबल्स लगाने के ऑप्शंस पर काम कर रहा था। प्रपोजल्स में ज़्यादा चीनी, नमक और फैट वाले प्रोडक्ट्स के लिए रेड वार्निंग मार्क्स, कलरफुल फ्रंट पैक लेबल्स और न्यूट्रिशनल स्टार रेटिंग जैसे मॉडल शामिल थे। दुनिया के 20 से ज़्यादा देश ऐसे फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग सिस्टम्स को पहले ही लागू कर चुके हैं, लेकिन इंडिया में अब तक कस्टमर्स के लिए जानकारी पैकेट के पीछे दी जाने वाली न्यूट्रिशन टेबल तक ही सीमित रह गई है। मामला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। फरवरी 2026 में अदालत ने फसाई को फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल्स पर विचार करने के निर्देश दिए और इंडिया के लिए इजराइल के रेड और ग्रीन वार्निंग लेबल सिस्टम की स्टडी करने का सुझाव दिया। इसके बाद फसाई ने ज़्यादा चीनी, नमक और फैट वाले प्रोडक्ट्स को पहली नज़र में पहचानने योग्य बनाने के लिए कलरफुल और रेड वार्निंग लेबल्स का प्रस्ताव आगे बढ़ाया। इसके बाद फसाई के अधिकारियों और फूड इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव्स के बीच एक बंद कमरे में बैठक हुई। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने इस बैठक की ऑडियो रिकॉर्डिंग और सैकड़ों पन्नों की सरकारी और कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स की पड़ताल की है और 11 इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स और हेल्थ एक्सपर्ट से बातचीत भी की है। इन सब के आधार पर सामने आई तस्वीर ने इस पूरे मामले को एक साधारण रेगुलेटरी डिबेट से कहीं ज़्यादा गंभीर बना दिया है।
इसके कुछ ही महीनों बाद अगस्त में फसाई ने रेड फ्रंट ऑफ पैक लेबल्स वाले प्रपोजल को आगे बढ़ाने के बजाय पीछे हटते हुए पैकेट के पीछे ब्लैक एंड व्हाइट न्यूट्रिशन टेबल वाले मॉडल को आगे रखा। सुप्रीम कोर्ट ने इस रुख पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि दुनिया को यह संदेश जाना चाहिए कि इंडिया अपने नागरिकों की हेल्थ को लेकर गंभीर है। 19 मार्च 2026 को हुई बैठक इस पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ बन गई। एक तरफ फसाई के अधिकारी थे तो दूसरी तरफ पेप्सिको, कोका कोला और नेस्ले जैसी बड़ी फूड कंपनीज के वरिष्ठ अधिकारी। बैठक में कोका कोला इंडिया की मिली भट्टाचार्य ने फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल्स की जरूरत पर ही सवाल उठा दिया। उनका तर्क था कि अगर कोई कस्टमर पहले से पैकेट पर मौजूद इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट नहीं पढ़ता तो सिर्फ सामने एक वार्निंग देकर वो अपनी खाने की आदतें नहीं बदल देगा। ये मान लेना कि वो अपनी खाने की आदतें बदल देगा, ये एक बचकाना बात होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इंडियन कस्टमर वैसे भी मीठा और नमकीन खाना पसंद करते हैं और डॉक्टर पहले से ही मरीजों को ये समझाने का काम कर रहे हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। ऐसे में पैकेट के आगे वार्निंग लगाना उनके मुताबिक बहुत ही ज्यादा प्रभावी नहीं होगा। इंडियन फूड एंड बेवरेज एसोसिएशन यानी IFBA के दीपक जॉली ने भी इसी दिशा में इंडस्ट्री का पक्ष रखा। उनका कहना था कि अगर प्रस्तावित लाल वार्निंग लेबल लागू हो गया तो इंडिया में बिकने वाले करीब 80% पैकेट बंद प्रोडक्ट पर लाल खतरे का निशान दिखाई देने लगेगा। इंडस्ट्री की दलील थी कि इंडिया का खान पान पश्चिमी देशों से अलग है और यहाँ स्वाद और खाने की आदतों को देखते हुए दूसरे देशों के स्टैंडर्ड्स को सीधे लागू नहीं किया जा सकता। उनका सुझाव था कि सरकार को पैकेट पर वार्निंग लगाने के बजाय लोगों को कम मात्रा में खाने यानी पोर्शन कंट्रोल के बारे में अवेयर करना चाहिए। इंडस्ट्री की तरफ से ये तर्क भी दिया गया कि मौजूदा प्रपोजल्स इतने ब्रॉड हैं कि नेचुरल नारियल पानी जैसे प्रोडक्ट्स पर भी ज्यादा चीनी वाला लाल निशान दिखाई दे सकता है। लेकिन यहीं इस बहस का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। कोका कोला यूरोप के 2 दर्जन से ज्यादा मार्केट्स में खुद ट्रैफिक लाइट सिस्टम वाले कलरफुल लेबल्स का इस्तेमाल करता है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर इन लेबल्स को कस्टमर को ट्रांसपेरेंसी के साथ जानकारी देने वाला माध्यम बताया है। नेस्ले भी ब्रिटेन में 2013 से ऐसे ही लेबल्स का इस्तेमाल कर रहा है, यानी जो कंपनीज कस्टमर को पैकेट के सामने ही ये बता देती है कि किसी प्रोडक्ट में चीनी, नमक या फैट कितना है, वही कंपनीज इंडिया में आकर फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग को गैर जरूरी बता रही थी। रॉयटर्स ने जब उनसे इसी अंतर को लेकर सवाल किया तो कोका कोला और नेस्ले दोनों ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। 2 दर्जन से ज्यादा देशों में फूड लेबलिंग पर रिसर्च कर चुकी पेटिग्रू के मुताबिक कंपनीज का हित इसी में है कि कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स के हेल्थ रिलेटेड रिस्क की जानकारी मिलने में जितनी देर हो उतना बेहतर है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कॉरपोरेट लॉबिंग ने इंडिया के रेगुलेटरी बॉडीज को सख्त नियम बनाने से लगभग असमर्थ बना दिया है। इस बैठक के बाद फसाई ने लाल और रंगीन फ्रंट वाले पैक वार्निंग लेबल्स वाले अपने प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के बजाय पीछे खींच लिया। उसकी जगह पैकेट के पीछे एक साधारण काली और सफेद न्यूट्रिएंट्स इंडेक्स का विकल्प सामने आया। वो फिर से उसी जगह चली गई जहां उसे पढ़ने के लिए ग्राहक को पैकेट पलटकर बारीकी से जानकारियां देखनी पड़ेंगी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो फसाई की दलील भी इंडस्ट्री की दलीलों से मिलती हुई दिखाई दी। फसाई ने कहा कि इंडिया के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बराबरी करना मुश्किल है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब एक तरफ अरबों डॉलर की इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट्स पर वार्निंग लेबल लगाने का विरोध कर रही थी, तब दूसरी तरफ लोग लगातार कैमरा के सामने इन पैकेट्स की असलियत दिखा रहे थे। वो लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी प्रोडक्ट का चमकदार पैकेट सिर्फ उसकी मार्केटिंग दिखाता है, उसकी पूरी सच्चाई नहीं। मैकेंजी के एक्स कंसल्टेंट और सोशल मीडिया पर फूड फार्मर के नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाले रेवंत के इंस्टाग्राम पर 50 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उन्होंने जब इंडिया के दूसरे देशों में बिकने वाले फैंटा, किटकैट और मैगी जैसे एक ही ब्रांड के प्रोडक्ट्स की तुलना करके दिखाना शुरू किया तो लाखों इंडियंस के सामने पहली बार ये सवाल इतनी साफ तस्वीर में आया कि आखिर एक ही कंपनी के प्रोडक्ट्स अलग अलग देशों में अलग अलग स्टैंडर्ड्स के साथ क्यों बिक रहे हैं। रेवंत का कहना था कि उनकी ये मुहिम किसी एक कंपनी के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस आम कस्टमर की हताशा की आवाज है जो रोजमर्रा की खरीदारी में खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। लेकिन इस तरह के सवाल उठाना हमेशा आसान नहीं रहा। साल 2023 में रेवंत ने पेप्सिको की स्टिंग ड्रिंक को लेकर एक वीडियो बनाई। इसके बाद पेप्सिको ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और वीडियो हटाने का आदेश दिया गया। जुलाई 2026 में पेप्सिको समेत कई कंपनीज को आदेश दिया गया कि वो 90 दिनों के भीतर अपने बेवरेज से एनर्जी ड्रिंक के तौर पर किए जाने वाले दावे और लेबलिंग को हटाएं। यानी जिस तरह की मार्केटिंग को लेकर एक सोशल मीडिया वीडियो पर सवाल उठाए गए थे, उसी मुद्दे पर बाद में रेगुलेटरी बॉडीज को भी इंटरवीन करना पड़ा। रॉयटर्स की पड़ताल के मुताबिक
कई बड़ी कंपनीज ने ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ कानूनी शिकायतें की हैं जिन्होंने उनके प्रोडक्ट्स या इंडिया में उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पर सवाल उठाए हैं। इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर कस्टमर को अपने खाने के बारे में ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत है तो उस जानकारी पर सवाल उठाने वालों को मुकदमे का सामना क्यों करना पड़ रहा है। इसी बीच इस लड़ाई का दूसरा मोर्चा सुप्रीम कोर्ट में खुला हुआ है। हेल्थ वर्कर्स की याचिका पर फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने फसाई को पैकेट के सामने स्पष्ट वार्निंग लेबल लगाने की दिशा में कदम उठाने को कहा था, लेकिन जब उन्होंने बाद में इंडस्ट्री की दलीलों को अपनाते हुए इस दिशा में आगे बढ़ने से कदम पीछे खींच लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने इस रवैये पर कड़ा रुख अपनाया। मामला अभी अदालत में है और अंतिम फैसला आना भी बाकी है, लेकिन इस पूरी कानूनी लड़ाई ने एक बुनियादी सवाल को देश के सामने जरूर रख दिया है। क्या किसी प्रोडक्ट की जिम्मेदारी सिर्फ उसे सुरक्षित घोषित करने तक सीमित होनी चाहिए या कस्टमर को ये भी साफ तौर पर बताया जाना चाहिए कि वो जो चीज़ खरीद रहा है उसमें चीनी, नमक और फैट की मात्रा आखिर कितनी है। इस सवाल की अहमियत इसीलिए भी बढ़ रही है क्योंकि इंडियन कस्टमर्स में पैकेज्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को लेकर जागरूकता तेजी से बढ़ रही है। 2025 की शुरुआत में वजन घटाने वाली दवाओं की बिक्री में 400% तक उछाल देखा गया, जबकि सोशल मीडिया पर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और उसकी मार्केटिंग के खिलाफ लगातार बड़ा मोमेंटम बन रहा है। इस बदलती जागरूकता का एक बड़ा उदाहरण नेस्ले का सेरेलैक है। इंडिया में लगभग 5 दशकों से बिकने वाले सेरेलैक में ज्यादा चीनी की मौजूदगी को लेकर हेल्थ वर्कर्स और मीडिया ने सवाल उठाए, जबकि दूसरे देशों में कंपनी के कम या बिना ज्यादा चीनी वाले ऑप्शंस पहले से मौजूद थे। इस मुद्दे पर इंटरनेशनल लेवल पर विवाद बढ़ने के बाद नेस्ले ने इंडिया में भी कम चीनी वाला सेरेलैक लॉन्च कर दिया। यानी दबाव सिर्फ अदालतों से नहीं आ रहा, कस्टमर्स, हेल्थ वर्कर्स और सोशल मीडिया भी अब कंपनीज से जवाब मांग रही हैं। जब किसी देश की रेगुलेटरी बॉडी ही कंपनीज की दलीलों को अपनी भाषा में दोहराने लगे तो सवाल सिर्फ एक लेबल का नहीं रह जाता बल्कि पूरी व्यवस्था की ट्रांसपेरेंसी पर खड़ा हो जाता है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज यूरोप में अपने प्रोडक्ट्स पर पैकेट के सामने साफ वार्निंग देने को तैयार हैं, वही कंपनीज इंडिया में ऐसे लेबल्स को गैर जरूरी बताने लगती है। वजह भी साफ है, अगर पैकेट के सामने ही सच लिख दिया जाए तो बाजार में बिकने वाले करीब 80% प्रोडक्ट्स पर वार्निंग दिखाई दे सकती है और इसका असर सीधे उनकी बिक्री और मुनाफे पर पड़ेगा। एक ही फैक्ट्री में बना प्रोडक्ट ब्रिटेन में वार्निंग के साथ बिकता है, लेकिन इंडिया में कस्टमर को वही जानकारी सामने नहीं दी जाती। फर्क सिर्फ नियमों का नहीं है, फर्क इस बात का भी है कि अलग अलग मार्केट्स में कस्टमर्स की हेल्थ को कितनी अहमियत दी जा रही है। अब इस पूरे मामले में नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। आने वाला फैसला ये तय कर सकता है कि इंडिया में फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल्स मैंडेटरी होंगे या नहीं। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पैकेट पर लाल लेबल होना चाहिए या नहीं, सवाल ये भी है कि अगर किसी कंपनी के पास अपने फॉरेन कस्टमर्स को स्पष्ट जानकारी देने में कोई परेशानी नहीं है तो इंडियन कस्टमर्स को वही जानकारी देने में परेशानी क्यों आ रही है। आखिर 20 रुपए का कोई पैकेट खरीदने वाले को भी हक है कि उसे पता हो कि वो अपने शरीर के अंदर आखिर क्या ले रहा है। इस दोहरे रवैये और अपनी हेल्थ से जुड़े सवाल पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जिस्ट। शुक्रिया।